जय श्री कृष्णा। एस्ट्रो वॉइसेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा, आपको न्यूमरोलॉजी और उसके नंबर्स के बारे में बताने के लिए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नंबर 7 के बारे में, जो कि है केतु का, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस, उसके लिए क्या प्रोफेशन अच्छा है, कैसा उसका नेचर होता है, क्या उसकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अब तक तो ज़रूर जाकर देखें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। आज बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जो कि है सैटर्न यानी शनि का। इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, इन सब के बारे में बताऊंगी आज। कभी धूप, कभी छाया, कभी खुशी, कभी गम, ये हमारी लाइफ में चलता ही रहता है। इसको हम बदल नहीं सकते, पर हम क्या बदल सकते हैं वो है हमारे देखने का नज़रिया, कि हम किस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, पॉजिटिवली देख रहे हैं कि नेगेटिवली देख रहे हैं। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए कि ठंड हो रही है और आप बाहर एक टी शर्ट में निकले, तो आपको ठंड महसूस होगी, पर आप इसके लिए भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ठंड हो रही है, क्योंकि उसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। हम स्वेटर, जैकेट कुछ भी पहन सकते हैं। वो बस हमारे देखने का नज़रिया है कि हम उसको नेगेटिवली ही ले रहे हैं, हम पॉजिटिव चीज़ उसकी नहीं देख रहे हैं। अगर हम हीटर लगा लें घर में तो हमें ठंड नहीं लगेगी। तो यही हमें पॉजिटिवली देखना है। जीवन में इस प्रकार की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें नेगेटिव पॉइंट्स कम ढूंढने हैं और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा ढूंढने हैं। इसलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि अपने लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई मिरेकल नहीं होगा, आपको खुद से ही ट्रांसफॉर्म करना है, आपको खुद मेहनत करना है, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। आप अपनी लाइफ को ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। बस ज़रूरत है इच्छा की, डिटर्मिनेशन की। आपकी सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, जो कि है कर्मा। कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक। नंबर 8 के बारे में बात करते हैं, जो कि है सैटर्न यानी शनि का। अपनी डेट ऑफ बर्थ एक पेपर पे लिख लीजिए। अब आपकी डेट का जो पहली डेट का जो टोटल है वो अगर 8 आता है, दैट मीन्स यू आर रूल्ड बाय नंबर 8, और आपका नंबर 8 है। मतलब अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को पैदा होते हैं, मतलब आपका नंबर 8 है, यू आर रूल्ड बाय नंबर 8। अब नंबर 8 है शनि का, सैटर्न। शनि कौन है? जज। तो इनके जब हम नंबर 8 की बात करते हैं तो इनकी लाइफ में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है स्ट्रगल। बिना स्ट्रगल के इनको कुछ नहीं मिलता। ये स्ट्रगल जितना करेंगे उतनी ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था, नंबर 4 को भी स्ट्रगल के साथ जोड़कर देखा जाता है, वैसे ही नंबर 8 को भी स्ट्रगल के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्यों? शनि जो है वो ना किसी से कुछ लेते हैं, ना किसी को कुछ देते हैं। तो आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। जैसे आपके कर्म रहेंगे उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अच्छा करेंगे तो अच्छा जाएंगे, बुरा करेंगे, कुछ गलत करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। अब आपके लाइफ में शॉर्टकट का कोई भी तरीका नहीं है। आप अगर शॉर्टकट के रास्ते में जाना भी चाहें तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनके पास कोई अदर रूट्स नहीं है। अगर ये मेहनत करके, खून पसीना एक करके सब काम कर रहे हैं तो ये ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जीवन में नंबर 8 वाले लोग सिर्फ कर्म के आधार पर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। नो अदर रूट्स, नो शॉर्टकट्स, नथिंग। अब देखिए नंबर 8 शनि, सैटर्न। ऐसे लोग बहुत ही कम लोगों के साथ कंपैटिबल हो पाते हैं। इन लोगों के फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न कि इनको स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ता है। इनकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है, इनको केयरफुल रहना चाहिए उस चीज़ से, और अपने पार्टनर को चूज़ करने में भी इनको उतना ही केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना ट्रबल हो सकता है। ऐसे लोग बहुत हठ योगी लोग होते हैं। अपनी बात को सिद्ध करना, उसमें लॉजिक ढूंढना, उसमें बहुत डीपली जाना, ऐसे लोगों का नेचर होता है। किसी भी चीज़ को ये ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं। एक्सपीरियंस खुद करना चाहते हैं पहले चीज़ को, फिर किसी पे ट्रस्ट या किसी पे फेथ ये कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी, हार्ड वर्क करें, अपने
कर्म से ना भटके, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल, बल्कि बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब इनकी लकी नंबर्स की बात करें तो इनके लिए फेवरेबल नंबर और लकी नंबर है 5, 3, 6, 7 एंड किसी हद तक नंबर 9 भी चल सकता है। इनके जो बैड नंबर्स हैं वो है 1 एंड 2। अब बात करते हैं कि नंबर 4 एंड 8 इनके लिए कैसा है। जैसा कि मैंने आपको नंबर 4 के बारे में बताया था, दे कैन बी वर्स्ट एंड द बेस्ट एट द सेम टाइम। ये अगर परमानेंट रिलेशन में आ जाए तो वर्स्ट हो सकता है। जितनी दूरी बनाए रखें, फ्रेंड्स रहें लेकिन दूरी बनाए रखें, तो इनके लिए अच्छे हो सकते हैं। परमानेंट रिलेशन मीन्स कि शादी कर ले, या आपकी गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, या इस तरह की जितनी भी चीज़ें जो आपके साथ हमेशा बहुत क्लोजली रहेंगी, उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए दे कैन बी वर्स्ट एंड बेस्ट एट द सेम टाइम। अब अगर हम लकी कलर्स की बात करें तो सैटर्न का अपना कलर है ब्लैक, बट यू शुड अवॉइड इट। वाइट, ग्रीन, ब्लू कुछ भी पहन सकते हैं, बट ब्लैक और किसी हद तक रेड को भी अवॉइड करें। रेड और ब्लैक की कोई भी चीज़ ना पहने, या कोई चीज़ जो आपके साथ हमेशा रहती है उससे थोड़ा दूर रहें। आज के लिए इतना ही। ये थी चर्चा नंबर 8 के बारे में, सैटर्न, शनि के बारे में। अगली वीडियो में आपसे बात करेंगे नंबर 9 के बारे में, जो कि है मार्स यानी मंगल का। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो पसंद आई, कौन सा पार्ट पसंद आया। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।